हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भूगोल की प्रमुख जो लाइंस होता है, रेखाएं, उसके बारे में समझेंगे। और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है और खुद से मानचित्र बनाइएगा कि कहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आप खुद से बनाइएगा इस पर, समझ गए। और ये क्लास नंबर 56 है और ये सभी एग्जाम में देखिएगा इससे संबंधित क्वेश्चन 1-2 रहता ही है। आइए, यह स्टडी का पार्ट हो जाता है, ये लास्ट का यानी ज्योग्राफी के अंत में ये सब पढ़ा जाता है। चलिए देख लेते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं, आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम में। चलिए देखते हैं। देखिए, ऐसे ही आपको पूछेगा आइसोपैक क्या होता है, आइसोफाइट क्या होता है, आइसोप्रैक्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं बताते चलता हूँ। देखिए, आइसोपैक क्या है। हिमानी अथवा चट्टानों के समान मोटाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को, यानी कि जहाँ पे हिमानी होगा और कहीं पर चट्टान होगा, दोनों के समान मोटाई हो गया, दोनों के समान मोटाई वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखा को क्या बोलते हैं, आइसोपैक बोलते हैं। आइसोपैक, समझ गए। आइसोफाइट क्या होता है, तो वनस्पतियों की समान ऊंचाई अथवा समान ऊंचाई वाले वनस्पतिक स्तरों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, आइसोफाइट बोलते हैं। ये सब ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये। अब देखते हैं आइसोप्रैक्ट क्या होता है। मानव जनसंख्या के समान वितरण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को, मानव जो जनसंख्या है वहाँ पे समान वितरण वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोप्रैक्ट बोलते हैं। जहाँ दिल्ली है वहीं मुंबई है, अहमदाबाद और चेन्नई का दोनों का समान होता है आइसोप्रैक्ट, इसीलिए इसका एग्जाम्पल यही होता है। आपको एग्जाम में दे देगा कि दिल्ली और मुंबई इनमें से कौन सा समान वितरण वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा होता है, तो आइसोप्रैक्ट होता है। देखिए, आइसोराइम क्या होता है, तो पाला जो गिरता है, पाला गिरने की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोराइम कहते हैं। अब देखिए, आइसो स्टैंड क्या होता है। समान अधिवासीय संख्या को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसो स्टैंड। आइसोसिस्मल क्या होता है, तो भूकंपीय जो तीव्रता की समानता, यानी कि कहीं कहीं भूकंपीय जो तीव्रता है वहाँ पर समान होता है। जिस तरह भूकंप नेपाल में होता है उसी तरह भुज में होता है, तो समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोसिस्मल कहते हैं। नेपाल और भुज इसका उदाहरण हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आइसोरिदम्स क्या होता है। तो समान मान वाली रेखाओं का एक सम्मिलित जनिक यानी कि जेनेटिक नाम होता है। इसके अंतर्गत उपयुक्त समस्त रेखाएं शामिल की जाती है। यानी कि याद कर लीजिएगा, समान जो होता है मान वाली रेखाओं का एक सम्मिलित जेनेटिक नाम होता है, उसे बोलते हैं आइसोरिदम्स बोलते हैं। एपिसाइड क्या होता है, तो अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, एपिसाइड बोलते हैं। समझ गए। जो सूर्य का जो दूरी होता है पृथ्वी से, यही अपसौर उपसौर होता है। दूरी नज़दीकी होता है, यही होता है एपिसाइड होता है, एपिसाइड बोलते हैं इसे। आइसो हाइट रेखा क्या होता है, समान वर्षा वाले जगह आइसो हाइट होता है। जिस तरह उत्तर प्रदेश और बिहार में वर्षा होता है, उसी तरह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का वर्षा होता है, उसी प्रकार मुंबई और गोवा का वर्षा होता है, तो आइसो हाइट बोलते हैं। यही उदाहरण आपको एग्जाम में दे देता है कभी कभी। आइसो हेलाइन रेखा क्या होता है, तो समान जो खारा पानी होता है वही खारा पानी के बारे में ये पूछ रहा है, बता रहा है। आइसो बार रेखा क्या होता है, तो समान जहाँ प्रेशर लगता है वही मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं आइसो बार रेखा बोलते हैं। आइसो बाथ रेखा क्या होता है, तो समान गहराई वाले जो जगह है उसको बोलते हैं। जैसे नर्मदा का पानी जहाँ गहरा है वही ताप्ती का पानी गहरा है, वही यानी कि जो भ्रंश घाटी से दोनों बहती है। भारत में 3 नदियाँ जो भ्रंश घाटी से बहती है वो है दामोदर हो गया, नर्मदा हो गया और ताप्ती हो गया, वही आइसो बाथ रेखा बोलते हैं इसे। देखिए, अब इतना ही आप लाइन याद कर लीजिएगा तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको पकड़ा जाएगा। देखिए, मैंने खुद पीडीएफ बनाया है तो इसको आप समझ लीजिए। देखिए, समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो आइसोनिफ कहते हैं। समान हिमपात जो भी रहेगा तो आइसोनिफ। अब देखिए, एक ही समय में कंपन करने वाली स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है, तो कोसिस्मल लाइन बोलते हैं। कोसिस्मल लाइन बोलते हैं इसे। एक ही समय कंपन करने वाली स्थान, जहाँ पर कंपन एक ही समय करता है, उसे कोसिस्मल लाइन्स बोलते हैं। अब देखिए, सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं क्या कहते हैं, तो आइसोहेल कहते हैं। सूर्य ताप का जो समान होता है, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित करती है, तो समान धूप होता है। आइसोहेल का मतलब समान धूप। अब देखिए, समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो आइसोबाथ बोलते हैं। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है, तो आइसोथर्म बोलते हैं। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो आइसोब्रांट बोलते हैं इसे। समान मेघ क्षमता
को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोनेफ होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो आइसोहेलाइन, यानी कि सागर का जो लवणता होता है तो उसे क्या बोलते हैं? समान, तो आइसोहेलाइन बोलते हैं। समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये सब क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लीजिएगा इसे। देखिए मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हैं क्या कहलाता है? तो कंटूर बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा निम्न में से क्या कहलाती है? तो आइसोहेलाइन कहलाती है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाले काल्पनिक रेखाएं को क्या कहते हैं? तो आइसोथर्म बोलते हैं, एक ही तापमान वाले स्थानों को। चलिए आगे देख लेते हैं। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करती है। चलिए आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो समान धूप। आइसोहेल का मतलब समान धूप के वाले स्थान को प्रदर्शित किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोग्लॉस बोलते हैं, यानी कि समान भाषा जो हो गया आइसोग्लॉस कहते हैं। याद कर लीजिएगा, ये सब ग्लॉस है। चलिए आगे देख लेते हैं। भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोसिस्मल कहते हैं, जहाँ की भूकंप तीव्रता जहाँ पर हो गया, जैसे भुज हो गया, नेपाल हो गया, दोनों का तीव्रता एक ही रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अब भूकंप एक ही समय पर आने वाले रेखाओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो होमोसिस्मल कहते हैं, एक ही समय पर आने वाली, होमोसिस्मल बोलते हैं, एक ही समय पर आया। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये समोच्च रेखाएं क्या लिखा हुआ? चलिए इसको कटिस कीजिए, आगे देख लेते हैं। आप आइसोबाथ रेखाएं प्रदर्शित करती है, तो समुद्र तल के समान गहराई वाले जगह पर प्रदर्शित करती है। चलिए आगे देख लेते हैं। मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो आइसोहेलाइन कहते हैं। देखिए समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोनिफ कहते हैं। निफ जब मतलब समान हिमपात वाला हो जाता है। सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोहेल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब भूकंप एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो होमोसिस्मल कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोसिस्मल कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन है ये। समुद्र के अंदर जो स्थान होता है समान गहराई वाले स्थानों को क्या कहते हैं? तो आइसोबाथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को क्या कहते हैं? जो वर्गीकृत किया जाता है तो आइसोग्लॉस कहते हैं। तो पढ़ चुके हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोगोनल कहते हैं, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को। समान जो होता है मेघाच्छन्न, देखिए समान मेघाच्छन्न वाले स्थानों को क्या कहते हैं मिलाने वाली रेखा को? तो आइसोनेफ कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोपाइकनिक कहते हैं। तो आपका ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा, थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। तो आपका सब का सब क्लियर हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे, समझ गए? आपको ये PDF दिया जाएगा। अगला टॉपिक देखेंगे भारत जो राज्यों का प्रमुख चित्रकला है, किस राज्य में कौन सा है। तो आप मैप बना के खुद से इसको दर्शाइएगा, समझ गए? इसको रिवीजन करते रहिए। आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। 2-3 और स्टैटिक चलेगा। उसके बाद आपको जैसे उर्वरक का उद्योग कहाँ पे है, कुटीर उद्योग भारत में है, रेलवे, इस सब के बारे में बता दूंगा। जो अभी पूर्ण रूपेण खत्म हो जाएगा। ओके।